मालिक ने हमको जीने के लिए इतना सुंदर जीवन दिया है। एक गिफ्ट की तरह उसने हमको इस संसार में भेजा है। सब चीज़ों का सदुपयोग होता है। जैसे कोई गंध आती है, सुगंध लेते हैं हम, गंध लेते हैं, भोजन का पता चलता है, किसी और चीज़ों का भी पता चलता है। घूमते हैं, फिरते हैं, इन चीज़ों का पता चलता है। खाने पीने देखने के लिए हमारे पास वो सब कुछ है। सुनने के लिए वो सब कुछ है जो मालिक ने हम सबको दिया हुआ है। उसका हम कैसे सदुपयोग करते हैं, उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हम खाना खाते हैं, मन कहीं और होता है। भोजन कर रहे हैं, मन कहीं और है। खाने का स्वाद नहीं आ रहा है वो, जबकि स्वादिष्ट खाना है। ध्यान कहीं और है। कोई चीज़ देख रहे हैं, उस अच्छी चीज़ के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हो पाते, धन्यता से नहीं भर पाते। जैसे बस आई और गुजर गई। इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। क्या अर्थ है इन चीज़ों का? अर्थ ये है कि हम वर्तमान में नहीं हैं, और जब तक हम वर्तमान में नहीं हैं तब तक उन चीज़ों का हम कैसे लुत्फ़ उठाएंगे, उन चीज़ों के साथ कैसे लयबद्ध होंगे, कैसे उन चीज़ों को जिएंगे, कैसे महसूस करोगे तुम? महसूस करने का और कोई उपाय भी तो नहीं है। तुम नहीं महसूस कर पाए तो वो चीज़ तुम्हारा अनुभव में आएगी कैसे? तुम्हारा अनुभव बनेगी कैसे? तुम कैसे अनुभव में उन चीज़ों के साथ लयबद्ध हो सकते हो? जबकि जब तक अनुभव में न लयबद्ध हो तुम किसी भी चीज़ से तृप्त कैसे हो सकते हो? यही वजह है कि हम जिस समय जो चीज़ करनी होती है करते तो हैं, पर हमारा माइंड कहीं और चलता रहता है, और चलने की वजह से हम वर्तमान की स्थिति को चूक जाते हैं। और वर्तमान ही निरहंकार है। वर्तमान प्रेजेंट ही ईगोलेस है। अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो फिर आप ये महसूस करिए कि आप उन क्षणों में ईगो में नहीं हैं, क्योंकि आप जो कृत कर रहे हैं उसमें डूबे हुए हैं, और वो कृत आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है। वजह यही है कि आप अपने काम में बहुत संलग्न हैं। ऐसी स्थिति को आप अगर बढ़ाते हैं और जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में वो चीज़ आनी शुरू हो गई, जिसके लिए हर एक व्यक्ति एक डिज़र्विंग है। ये होना ही चाहिए उसके जीवन में कि हम भोजन कर रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, ये उन सब के लिए बात लागू होती है। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को लेके जीता है, निश्चित रूप से वो जीवन को थोड़ा परिपूर्णता के साथ जीना शुरू करता है। और जब जीवन परिपूर्णता के साथ चलने लगता है तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आने लगता है। और यही वो जीवन है जिससे हमारे अंदर सुगंध, हमारे अंदर एक गंध, हमारे अंदर एक स्वाद, हमारे अंदर सुनने की हर एक चीज़ की जो इंद्रियां जिसका सदुपयोग करती हैं वो वास्तव में करने लगती हैं। और हमको महसूस होता है कि जो परमात्मा ने हमको दिया हमने उसका सही अर्थों में सदुपयोग किया। अगर हम इन चीज़ों का सही अर्थों में सदुपयोग करेंगे तो कैसा दुख, कैसी पीड़ा, वो भी जो भी आएगी हमारे जीवन में उसको भी हम वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जिसने हमको प्रेम दिया है, जिसने हमको प्यार दिया है, जिसने हमको खुशी दी है, जिसने सब कुछ दिया है, अगर जीवन में कुछ दुख आता है अपने कर्मों, अपने प्रारब्ध के लिए जो किए हैं, तो उसको हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि हमारी सहजता इस चीज़ को अब स्वीकार करने में कोई भी देर नहीं लगाएगी। वजह बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि हमको वो चीज़ प्रेजेंट में रहने आ गई। वर्तमान में रहना चाहिए। जो भी कृत्य करो तुम वर्तमान में रह के करो, तब तुम महसूस करोगे तुम एक सहज व्यक्ति हो। तुम जो भी काम कर रहे हो अपने व्यक्तित्व से हट के काम कर रहे हो, तब तुम देखोगे तुम अपने अंदर एक सरलता, एक निर्दोषता पाओगे। और ये वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं भीतर से भी निर्दोष हो। बाहर से व्यक्तित्व नहीं, अंदर का व्यक्तित्व भी बहुत साधारण हो। हम जितने साधारण भीतर से बनेंगे उतने साधारण हम बाहर देखेंगे, तभी जाके हम एक रस एक लयता में आएंगे।
यही वो चीज़ है जो परमात्मा ने हमको शरीर दिया है। इस शरीर का हम इन अर्थों में अच्छी तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, तभी एक एक चीज़ हमारी बैलेंस बन जाएगी। फिर जो भी घटेगा हमारा प्रेजेंट में घटेगा, यही वो चीज़ है। तब तुम महसूस करोगे कि ये चीज़ हमारे जीवन में हमको संतोषजनक महसूस कराती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का अर्थ यही है, आप अपने भविष्य और भूत को छोड़ के वर्तमान में एकाग्र हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप वर्तमान में एकाग्र होंगे, आपके जीवन में निस्संदेह परिवर्तन आ जाएगा। ये चीज़ करते रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, बाहर करते रहेंगे, फिर आपके साथ अंदर बाहर एक जैसी चीज़ घट जाएगी। ध्यान करके ध्यान को ख़त्म नहीं करना है, उसका सदुपयोग हमें अपने एटीट्यूड में लाना है, हमारी लाइफस्टाइल में लाना है, तभी जाके ये चीज़ें हमारे जीवन में अच्छी तरीके से आ सकती हैं। आज इतना।